महीना शुभ योगों का, फिर भी कर्म में संघर्ष का। अनुभव ही सबसे अच्छा गुरु होता है। अनुभव से हम जो सीखने को मिलता है वह दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। उस बल पर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये बात कन्या राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव इस महीने नीच अवस्था में है। उनकी यात्रा आपके सप्तम स्थान से शुरू है। ये बुधदेव आपको विभिन्न प्रकार का अनुभव दे सकते हैं, जो आपको पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आपके राशि स्वामी भले ही नीच अवस्था में हो, लेकिन भाग्य शुक्र देव द्वारा उनका नीच भंग भी हुआ है। कई बार कई संकट आएंगे, उनका आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भाग्य से आप उसमें भी उचित अनुभव लेकर आगे मार्गक्रमण करेंगे। संक्षेप में इस काल में आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण आपका व्यक्तित्व बलवान प्रगल्भ होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में उच्च अवस्था में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके व्यवसाय के स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण व्यवसाय से धन लाभ होना, धन संचय होना जैसे शुभ प्रभाव वो आपको देने वाले हैं। इसके अलावा परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, पारिवारिक सौख्य में वृद्धि होना, आपकी वाणी अधिक समृद्ध होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपकी शत्रु राशि में दशम स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप बड़ा परिश्रम करेंगे। विभिन्न पद्धतियों से कार्यरत रहेंगे, उससे आपको थकान लगेगी, जिससे आप निराश होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। गुरुदेव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण वास्तु से लाभ, वाहन से लाभ, भाग्य का सहयोग जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। गुरुदेव कुंडली के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। विशेष बात है कि इस महीने गुरुदेव की मीन राशि में कई ग्रह विराजमान है। स्वयं गुरुदेव भी आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसका शुभ प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये काल पढ़ाई में थोड़ा आलस का, थोड़ा विलंब का रहेगा। सच कहा जाए तो लगातार पढ़ाई करते रहना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस काल में आप पढ़ाई में थोड़ा आलस कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी इच्छा शक्ति से पढ़ाई करने का प्रयास करें, ताकि आपकी प्रगति शुरू रहे। संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी, लेकिन आपको शांति बनाकर रखनी होगी। ये काल भी बदल जाएगा। थोड़े दिनों के बाद आप संतति के साथ किस विषय पर वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको नज़रअंदाज करें, ये सलाह दी जाती है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। विवाह इच्छुक वधू वरों के विवाह जुड़ने के योग निर्माण हुए हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष विवाह के योग भी है, इसलिए उस दृष्टि से प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी
शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये महीना परेशानी का रहेगा, जिस कारण इस काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक जैसी अच्छी चीज़ें रोज करना, शत्रुओं को नज़रअंदाज करना, बोलने वाले को नज़रअंदाज करना, ये इस महीने आपका लक्ष्य होना चाहिए। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहते हैं, उन्हें आपने अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। मुख्य रूप से ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों के लिए ये काल प्रगति का, व्यावसायिक जातकों के लिए बड़े भाग्य का कहा जा सकता है। यह भी एक विशेष बात है। भाग्य का काल होते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए आपकी मानसिक शांति लेकिन कहीं न कहीं विचलित हो सकती है। अतिरिक्त परिश्रम करना, अतिरिक्त अस्वस्थता, ये दो विषय आपके साथ होने वाले हैं। इस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। भाग्य और शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो गुरुदेव सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। वे आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण ये काल आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। साथ ही आपके सप्तम स्थान में शुक्रदेव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इस राजयोग के कारण आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग, पैसा, समृद्धि ऐसी सभी चीज़ें निर्माण होने वाली है। इस प्रकार ये महीना आपके लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इनका सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के कर्म स्थान में अष्टमेश आए हुए हैं। कर्मेश नीच अवस्था में है। ये दोनों भले ही नकारात्मक बातें हो, लेकिन फिर भी कर्मेश बुधदेव का नीचभंग राजयोग हुआ है। उस अवस्था में शुक्रदेव उनका नीचभंग कर रहे हैं, जिस कारण इस काल में आप कार्यरत रहेंगे। अत्यंत संघर्षमय पद्धति से आपका कार्य शुरू रहेगा। पहले तो आप निर्णय लेकर बड़ा कार्य करेंगे और थोड़े समय के बाद पुनश्च निराश होंगे। ऐसे संघर्ष में आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ का, प्रगति का, समृद्धि का एक काल है। विभिन्न मार्गों से अर्थ प्राप्ति होना, पुरानी वास्तु से, वाहन से, शेयर से, या आपने कहीं निवेश किया हो, वहाँ से लाभ प्राप्त होने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने के प्रथम पखवाड़े में खर्च के कई योग हैं। हॉस्पिटल पर, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए आप खर्च करने वाले हैं। यात्रा के भी योग बनने वाले हैं। साथ ही पारिवारिक खर्च जो हर महीने लागू रहते हैं वह भी लागू रहेंगे। इसलिए मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 7, 16 और 26 ये दिन विशेष सुखदायक शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 14, 24 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने का विचार करें तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म और उचित दान, ये दो चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान करें। उस अनुसार कन्या राशि के लिए कहा जाए तो आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे दान कर सकते हैं या मूंग की दाल दान कर सकते हैं।
विशेष रूप से तृतीय पंथी लोगों को आपने इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस उपाय के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ये अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 महीना कैसा रहेगा, ये बताने के लिए कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।